हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज की क्लास में हम कवर करेंगे क्या, हमें कवर करना है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे आपका 13। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट सेकेंड होगा 7.1 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा, अब 13 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13 है। चलिए हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स की पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। अब विजुअल है ना, हाँ ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, ये हमें फॉर्म दिया हुआ है। अब इसको हमें क्या करना है, गुणनखंड कंप्लीट करना है इसका। तो एक्स स्क्वायर देखो इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा एक्स यहाँ पे हो एक्स माइनस 1 आ जाएगा, प्लस में 1 कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 1 आ जाएगा ना। तो हमारा ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे में हो जाएगा एक्स माइनस 1। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब चलिए इसका इंटीग्रेशन करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक्स पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या है, इस फॉर्म को लिख लेते हैं। तो एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, किसी भी पद, इस पद को मतलब आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई उसका इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में क्या बचा, डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में 1 डी एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन इक्वल्स टू एन, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपान में एन प्लस 1। ठीक है, तो ये हम इसी फार्मूले में पुट करेंगे। तो एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो क्या कर देंगे, एक्स प्लस के साथ सी ऐड हो जाएगा। तो इसको करें तो एक्स की पावर 3 अपान 3 प्लस में एक्स प्लस में सी, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमें कौन सा कवर करना है, क्वेश्चन नंबर करना है 14। क्वेश्चन नंबर कौन सा कवर करना है बेटा, 14 में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, अंडर रूट एक्स डी एक्स। चलो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं इसको हम सॉल्व। ये हो गया। अब इसको करने के लिए हम सबसे जो अच्छा मेथड हमें मतलब लग रहा है, इसका सिंपल मेथड ये हो सकता है कि आप ना इसको सबसे पहले 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स, अब इसको हम इस तरीके से आई इक्वल्स टू कर सकते हैं, एक्स की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सिंपल सा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। एक्स की पावर कितनी है, 1 है, एक्स की पावर कितनी है, 1 है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, अंडर रूट एक्स को लिख सकते हो आप एक्स की पावर 1/2। ठीक है, उसी तरीके से एक्स की पावर 1 है प्लस 1/2 करेंगे तो आ जाएगा एक्स की पावर 3/2। ठीक है, सिंपली हो गया, सिंप्लीफाई। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 1/हाफ माइनस एक्स की पावर 3/2 डी एक्स। ठीक है, ये आप यहाँ से कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या करिए, एक्स की पावर 1/2 डी एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 डी एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन निकालिए। तो एक्स की पावर 1/2 प्लस में क्या हो जाएगा, 1 अपान में 1/2 प्लस 1 डी एक्स मतलब हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपान में 3/2 प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया, या इसको प्लस सी कर दो। अब क्या कर देंगे, हम प्लस सी कर देंगे। चलिए अब क्या कर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्स की पावर 3/2 अपान में 3/2
टू माइनस में के साथ यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की पावर 5/2 अपान में 5/2 प्लस के साथ क्या आ जाएगा सी। अब इसमें से कॉमन भी कर सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3/2, एक्स की पावर क्या करेंगे, यहाँ से 2 ऊपर जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है, 3/2 ना, तो ये हमारा 2 क्या हो गया, ऊपर आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2। ठीक, फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2/5 हो जाएगा, ऊपर जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा हमारा 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस के साथ सी। ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 15। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 है। √x 3x² + 2x + 3dx। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे सॉल्व आउट करेंगे, आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए, इन आपको क्वेश्चन दिया हुआ है √x 3x² प्लस में 2x प्लस में 3 इंटू के साथ dx। ठीक है, अब इसको करेंगे x की पावर 1/2 3x² प्लस 2x प्लस में 3 इंटू क्या dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लो, x² dx प्लस में 2 कॉमन ले लो, x dx प्लस के साथ 3 क्या आएगा, dx आ जाएगा ना। dx का क्या मान सकते हैं हम, 1 भी ले सकते हैं ना, क्या ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। चलिए अब हम क्या करें, x की क्वेश्चन तो यही, हाँ ठीक है, तो अब इसको √x भी है, ओ हो अंडर क्या है, x भी है, तो √x को क्या लिखेंगे, x की पावर 1/2। चलिए यहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 1/2। ये सब तो बात की बातें हैं, तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। अब हमारा हो जाएगा 3x की पावर 5, x की पावर क्या हो जाएगा 5/2 dx। ठीक है, प्लस के साथ क्या आएगा 2x की पावर 3/2 हो जाएगा, dx के साथ प्लस आएगा 3, हमारा क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 dx। सबसे पहले इसमें सब में मल्टीप्लाई हुआ √x के साथ, √x को क्या लिख सकते हैं बेटा, x की पावर 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 3x की पावर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1। ठीक है, आफ्टर दैट 2x 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1। उसके साथ कर सकते हैं हम क्या, 3 यहाँ पे 3x की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस सी। फॉर्मूला कौन सा है, x की पावर n इक्वल्स टू n प्लस x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1। ये हमारा क्या हुआ, फार्मूला हुआ। ठीक है, तो क्या करेंगे अब 3 यहाँ से क्या हुआ, x की पावर 7/5, x की पावर 7/2 हो गया, यहाँ पे क्या आया 7/2 आया, प्लस 2 के साथ क्या आया, 2 के साथ 2x की पावर 5/2 पूरे का 5/2। ठीक है, प्लस x की पावर 3/2 पूरे की पावर 3/2 प्लस के साथ c। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ 2 ऊपर जाएगा तो हमारा मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 6/7 x की पावर 7/2। अब उसके बाद यहाँ पे 2 ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा 2 2 जा 4, 4/5 x की पावर 5/2 प्लस के साथ यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x की पावर 3/2 प्लस के साथ c। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसको बस यहीं तक सॉल्व करना है, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 15 कंप्लीट हो गया। ठीक है, आफ्टर दैट अब क्वेश्चन नंबर हम 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करके दिखाते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो क्या करेंगे 2x - 3 cos x प्लस e की पावर x के साथ dx। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पे रख देते हैं, अब
चलिए ये तो हो गया। फिर इसको अब चलिए डी एक्स के फॉर्म में इंटीग्रल फॉर्म में लिख लें। 2x dx माइनस थ्री के साथ क्या लिखेंगे cos x dx, ठीक है। प्लस में क्या लिखेंगे e की पावर x dx, ठीक है। इंटीग्रल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। फिर उसके बाद अब हम क्या सब में कॉमन कर लें, ठीक है। x dx माइनस 3 cos x, ठीक है, dx प्लस में e की पावर x dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ x की पावर n है ना, तो n प्लस 1 मतलब क्या होगा 2x की पावर 2 अपान में 2 आ जाएगा। यहाँ पे 3 cos x का क्या होता है sin x, cos x का क्या होता है बेटा sin x, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा sin x, ठीक है। प्लस में e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही होता है, प्लस c हो गया। 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया। x की स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस में e की पावर x प्लस में c, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हमारे सामने कौन सा है 17। क्वेश्चन नंबर 17 को कैसे सॉल्व आउट करेंगे, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस में 5 अंडर रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। ठीक, ये क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 17 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 17 है, तो उसको ठीक है चलिए 2। अब क्या कर सकते हैं हम, इसमें 2 कॉमन ले लो तुरंत से ही, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसमें क्या कॉमन ले लो 3 है, ठीक है, साइन एक्स हो जाएगा हमारा डी एक्स, प्लस में 5 कॉमन ले लो, हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल कर लो, सब सिंपल है। से हमने कई बार क्वेश्चन में आपको करके दिखाया, एक्स की पावर 3 अपान 3 हो जाएगा, माइनस 3 साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स ना, तो साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, तो किसके साथ आएगा माइनस के साथ आएगा, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, तो कॉस एक्स 3 कॉस एक्स आ जाएगा, प्लस में क्या आएगा यहाँ 5 है, 5 अंडर रूट एक्स का मान क्या हुआ एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, तो हमारा यहाँ आ जाएगा क्या एक्स की पावर 3/2 अपान में 3/2 प्लस के साथ सी हो जाएगा। अब चलो इसको वेरीफाई करें, तो यहाँ में हमारा 2x की पावर 3 अपान में 2, या इसे लिख सकते हैं क्या, सॉरी इसे लिख सकते हैं 2/3 x की पावर 3, ठीक है। ये हमारा एज इट इज़ रहेगा 2 cos x प्लस में क्या 5 2 10, तो हमारा क्या आ जाएगा 10 x की पावर 3 अपान में 2 प्लस के साथ c, तो ये हमारा क्या हुआ राइट आंसर हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हुआ राइट आंसर आ गया, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा करते हैं 18। क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं 18। आई होप आपको अच्छे से सब विजिबल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। 18 को कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को कैसे करेंगे सॉल्व आउट, दिया है सेक एक्स प्लस में tan एक्स, उसके साथ क्या है dx, ठीक है। चलिए सेक एक्स है, सेक एक्स मल्टीप्लाई होगा सेक स्क्वायर एक्स, सभी पदों में मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में क्या होगा सेक एक्स इंटू tan एक्स, ठीक है। फिर अब इसका क्या करेंगे हम सभी का अलग अलग से इंटीग्रल ले लेते हैं या समाकलन, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस में इसे क्या करेंगे सेक एक्स इंटू में tan एक्स उसके साथ डी एक्स के साथ, तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा tan एक्स, क्या होगा tan एक्स, और सेक एक्स इंटू tan एक्स का क्या होगा सेक एक्स, उसके साथ क्या आएगा प्लस सी, तो tan एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी, तो हमारा ये राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 हो गया 18, हाँ ठीक है। क्वेश्चन 19 और 20 आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। 21 एंड 22 आपको करवा देते हैं। देखिए सिंपल सा क्या है अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल्स टू किसके, सिंपल इसको एक्स की पावर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमने आपको किया हुआ है, बट आपको एक बार करके फिर से दिखा देते हैं थ्योरेटिकली कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए मैथ में समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक्स की पावर
यहाँ पे एक्स कैसे दिया हुआ है, अंडर रूट एक्स प्लस में 1 अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/x अंडर रूट 1/2 ना, ये हो गया आपका। अब इसको देखो, एक्स की पावर 1/2 है प्लस 1/1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा। प्लस में एक्स की पावर क्या हो जाएगा, -1, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस 1 अपान में क्या -1/2 प्लस साथ 1 हो जाएगा। प्लस के साथ यहाँ पे क्या कर देंगे, सी कर देंगे। अब इसको हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन, सॉरी इसको पूरा सॉल्व करना है। तो क्या होगा 2/3 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब फिर ये जैसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स की पावर 3/2 अपान में 3/2 प्लस में एक्स की पावर 1/2 प्लस के साथ सी, इसको कर सकते हैं 2/3, ये 2 ऊपर चला गया, 2/3 क्या हुआ, एक्स की पावर 3/2 प्लस में क्या हुआ 2x की पावर 1/2 प्लस के साथ सी। तो हमारा राइट आंसर इसमें देखिए कौन सा है, राइट आंसर आपका आ रहा है यहाँ पे, आपका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। इसी तरीके से 22 हमारा देखिए क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल्स टू 4x का क्यूब माइनस 3/x की पावर 4 सच दैट f2 इक्वल्स टू 0 देन एफ एक्स इज, ठीक है। चलिए इसे कैसे करेंगे, इसे क्वेश्चन हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है आपके 7.1 का, ठीक है। तो 4x की पावर 3 माइनस 3/x की पावर 4, इसे कर सकते हैं आप 4x की पावर 3 माइनस 3/x की पावर 4 ऐसे, ठीक है। फिर इसको dx के साथ कर दो, फिर इसको कर सकते हैं 4 कॉमन ले लो, x की पावर 3 dx माइनस 3 यहाँ पे से कॉमन ले लो, यहाँ पे 1/x की पावर 4 dx आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 4x की पावर 4/4 हो जाएगा, है कि नहीं, हाँ। फिर उसके बाद यहाँ 3, यहाँ पे x की पावर 4 को क्या लिखेंगे, x की पावर -4 लिखेंगे, ठीक है। या इसे लिख सकते हैं क्या, x की पावर -4 या -3 अपान में क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या कौन सा है, तो 3 कट जाएगा, आपका क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स की पावर 4 प्लस 1/, यहाँ पे f2 की वैल्यू, अच्छा हाँ वेरी गुड, एक्स, फिर यहाँ पे आपका क्या आएगा, एक्स की पावर 4 इसे लिख सकते हैं, और दूसरा मेथड हम इसे लिखा जा सकता है आपका एफ एक्स इक्वल्स टू लिख सकते हैं इसको, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस के साथ सी। f2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, f2 की वैल्यू अब पुट कर देंगे तो एफ एक्स की जगह 2 कर दो ना, तो 2 की पावर 4 प्लस 1, अब 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 प्लस के साथ क्या हो जाएगा सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 4 कितना होगा 16 क्या हो जाएगा 16 प्लस के साथ 1/8 प्लस के साथ सी, ठीक है। तो क्या होगा आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 प्लस 1/8 आ जाएगा, प्लस के साथ सी आएगा, तो क्या हुआ 129/8, ठीक है। 129/8 किसके साथ आएगा, माइनस के साथ आएगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर आपका कौन सा होगा, राइट आंसर हमारा होगा इसमें से, राइट आंसर हमारा आएगा ये, ठीक है। एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की क्यूब माइनस 129/8, ठीक है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।